हेलो दोस्तों, क्या आप 10वीं में के गणित के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का विस्तार से और बहुत ही कम समय में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आपके पास गणित के सभी सूत्र नहीं हैं और सभी सूत्रों को आपको अच्छे तरीके से लिख कर और उनको याद करके आप गणित में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन गणित के सभी सूत्रों को ध्यानपूर्वक समझना है। उसके बाद में अगर आपको सभी गणित के सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो आप सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे। यानी आपको अगर प्रश्न का हल आता है फिर भी और सूत्र गलत लिखा है तो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। अगर आप गणित में कमज़ोर छात्र हो तो मेरे इस शॉर्ट रिवीजन से आप गणित में 100% पास हो सकते हो। तो हम सारे चैप्टर्स के सभी सूत्रों को मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आपके पास सूत्र नहीं है तो आप वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देख कर सभी सूत्रों को आप अपनी नोटबुक में राइट करते रहना साथ साथ में। इससे क्या होगा कि आपको सूत्र भी याद हो जाएगा और सूत्र का उपयोग करना भी आपको आ जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है वास्तविक संख्या के ऊपर है। मैं आपको सूत्रों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सूत्र इस स्थिति में आपको लगाना है। चलो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के फॉर्मूले कौन कौन से लगने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला सूत्र। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। इस लाइन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये सूत्र आप कहाँ पर लगाएंगे? प्रश्न में आपको दो संख्या देगा, उन दो संख्या का लसप देगा और दो संख्याओं का मसप देगा और आपको जांच करने को कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। उस स्थिति में इस सूत्र का उपयोग आपको करना है। यानी आपको मसप निकालना आना चाहिए और लसप निकालना आना चाहिए और ये सूत्र अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो पहला सूत्र क्या है? पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? HCF इंटू LCM के बराबर आएगा। इस सूत्र से 3 प्रश्न आपके बनेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की। अगर आपको प्रश्न में मसप यानी HCF दिया हुआ है, लसप यानी LCM दिया हुआ है और प्रश्न में दूसरी संख्या अगर आपको दी हुई है और आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है तो आप सूत्र नंबर 2 का उपयोग करेंगे। तो पहली संख्या का सूत्र क्या बनेगा? HCF इंटू LCM बट्टा दूसरी संख्या। वापस रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा सूत्र कब लगेगा? जब प्रश्न में HCF, LCM और दूसरी संख्या दी हुई होगी और आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है तो इस सूत्र का आपको उपयोग करना है। सूत्र को एक बार वापस बोलेंगे। पहली संख्या बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM बट्टा दूसरी संख्या। अब हम तीसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात करने का ये सूत्र है। ये सूत्र कब लगेगा? जब प्रश्न में आपको HCF यानी मसप, LCM यानी लसप और पहली संख्या आपको प्रश्न में दी हुई होगी, तब दूसरी संख्या ज्ञात करने का सूत्र होगा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM बट्टा पहली संख्या। वापस मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न में 3 चीज़ आपको दी हुई होनी चाहिए, मसप, लसप और पहली संख्या, और वो आपसे कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो HCF इंटू LCM बट्टा पहली संख्या। आप वीडियो को देख कर सभी सूत्रों को एक रजिस्टर में ज़रूर राइट कर लो और इनको अच्छी तरीके से याद कर लो, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अब चौथे सूत्र की बात करते हैं। अगर आपको प्रश्न में पहली संख्या दे रहा है
और दूसरी संख्या भी दे रहा है और आपको लसप भी दिया हुआ है और आपको मसप ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करना है और उसमें LCM का भाग देना है। तो ये सूत्र हो गया HCF का, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा LCM। ठीक है ना। तो चौथा सूत्र आप कब लगाएंगे? जब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रहा है और LCM दे रहा है, तब मसप यानी HCF ज्ञात करने का ये सूत्र आपको लगाना है। अगला जो सूत्र है वो है LCM का, यानी लसप ज्ञात करने का सूत्र है। लेकिन ये सूत्र आप कब लगाएंगे? जब आपको पहली संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या भी दी हुई होगी और HCF भी दिया हुआ होगा। मैं सूत्र नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। तो लसप का जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा HCF। अब हम बात करते हैं सूत्र नंबर 6 की। अभाज्य संख्या का उपयोग भी आपके इस अध्याय में होगा। जब आप दी गई संख्याओं के टुकड़े करेंगे, अगर आपको किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी दी गई संख्या के टुकड़े करने हैं, तो आपको इन संख्याओं का ही उपयोग करना है अभाज्य संख्या का। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वे संख्या जो खुद के ही फावड़े में आती है, यानी वे संख्या जो स्वयं से ही विभाजित होती है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से ही शुरू होती है। जैसे 2 2 के ही पावड़े में आता है, 3 3 के ही पावड़े में आता है, 5 5 के ही पावड़े में आता है, 7 11 13 17 19 23 101। ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जब आप लसप और मसप ज्ञात करेंगे तो आपको दी गई संख्याओं के टुकड़े करके घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तब आपको इन संख्याओं का ही उपयोग आपको करना है। अब हम अगले बिंदु 7 की बात करते हैं। लसप ज्ञात करने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ एक लाइन में। लसप ज्ञात करने की विधि क्या है? सभी आधारों की बड़ी घात का गुणनफल, यानी जिन संख्याओं का आपको लसप ज्ञात करना है उन संख्याओं के टुकड़े करके आपको घात में लिखना है। फिर क्या करना है? जितने भी आधार है उन सभी आधारों की बड़ी घात को लिख कर उनका गुणा करवाना है, तो आपको लसप प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो LCM कैसे निकाला जाता है? जितने भी संख्या दे रहा है उनके अभाज्य गुणनखंड करके घातांक के रूप में लिखकर सभी आधारों की बड़ी घात को गुणनफल में लिखना। HCF का सूत्र क्या होगा? यानी HCF ज्ञात करने की विधि क्या होगी? दी गई संख्या जो भी होगी उनके पहले आपको टुकड़े करने हैं, फिर उनको घातांक के रूप में लिखना है, फिर समान आधार की छोटी घात को ही लिखना है, यानी समान आधार की छोटी घात का के गुणनफल को लिखना है। कहने का मतलब समान आधार होना चाहिए, समान आधार की छोटी घात को गुणे में लिखकर हल करना है, तो आपको मसप प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको समान आधार प्राप्त नहीं होता है तो उस प्रश्न में आपका HCF हमेशा 1 ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के जो सूत्र उपयोग में होंगे उन सूत्रों को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप इन सभी सूत्रों को एक रजिस्टर में ज़रूर लिख दो, क्योंकि मैं इस पूरी किताब के सारे अध्याय के सूत्रों को लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने ये सभी सूत्र याद कर लिए तो बिल्कुल आपकी गणित में बहुत ही अच्छे नंबर आपको प्राप्त होने वाले हैं। अगले वीडियो में अध्याय नंबर 2 के जो सूत्र उपयोग होंगे, यानी बहुपद, कौन कौन से सूत्र उपयोग होंगे, इन सूत्रों का उपयोग कब करना है, और तो अगर आप हर सूत्र को समझकर काम करेंगे तो बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आप गणित में कमज़ोर हो तो बिल्कुल पास हो जाओगे। तो चैप्टर नंबर 1 के सभी सूत्रों को अब आप अपने रजिस्टर में लिख कर तैयार कीजिए, क्योंकि अब हम अगले वीडियो में
अध्याय नंबर 2 के यानी बहुपद के सूत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसी तरीके से सारे अध्याय के सूत्र आपको हर दिन मिलते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।